माघ मास, वसंत ऋतु और माघ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी है, चौथ है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी महिमा गणेश चतुर्थी है। श्री गजानन गणपति महाराज की, गजानन गणपति महाराज की ये पावन पवित्र तिथि है। लड्डू खाए कि नहीं आपने? लड्डू फिर उसमें वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया डालकर मिला के नहीं, कुछ नसीब में होता है कि नहीं? हम तो उस 1 रुपये के चक्कर में 5-5 लड्डू खा जाते थे। सो आज गणेश चतुर्थी है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष धर्म प्राण प्रजा है। हमारे भारतवर्ष में तो प्रति महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, सभी चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मानते हैं और सभी चतुर्थी में गणेश जी की पूजा सेवा आदि करते हैं। परंतु पूरे 12 महीने में 2 गणेश चतुर्थी मुख्य है। वैसे तो हर महीने में 2 होती है चतुर्थी और इसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, लेकिन पूरे 12 महीनों, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन है। सो 12 महीने में वैसे 24 गणेश चतुर्थी हैं, लेकिन उनमें 2 गणेश चतुर्थी मुख्य होती हैं। एक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, और एक माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। लेकिन इन दोनों में भी तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी मुख्य कि माघ शुक्ल चतुर्थी मुख्य, तो सिद्धांत और वेदों के अनुसार देखा जाए तो माघ शुक्ल चतुर्थी माने आज की जो गणेश चतुर्थी है ये मुख्य है। क्योंकि मान्यता है, हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन श्री गजानन गणपति महाराज का जन्म हुआ था। आज गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है, आज गणेश जी का प्राकट्य दिन है। तब आप कहोगे भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन क्या है? हम लोग जो मनाते हैं बारिश के बाद भाद्र मास में, वो भी गणेश चतुर्थी है, लेकिन वो गणेश जी का उत्सव है, गणेश फेस्टिवल है। और वह उत्सव श्री लोकमान्य तिलक जी ने प्रारंभ किया था हमारे भारतवर्ष में एकता बढ़ाने के लिए। सो एक किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा प्रारंभ किया गया उत्सव भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी हम कहते हैं, और उसमें उत्सव मनाया जाता है। लेकिन गणेश जी का जन्मदिन जो है माघ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन है। सो आज आइए घड़ी 2 घड़ी, क्योंकि गणेश जी का जन्मदिन है तो उनका स्मरण करें। प्रसिद्ध श्लोक से हम गणेश जी को वंदन करें, गणेश जी को प्रणाम करें और इस श्लोक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। गाइए सब लोग एक साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सो वक्रतुंड महाकाय श्लोक लगभग आप सब लोग जानते हैं। साहिल को याद नहीं होगा क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, भाई याद कर लेना, शादी के दिन ये बहुत बार गाना पड़ेगा। सो वक्रतुंड वक्रतुंड ये एक सेपरेट शब्द है। तुंड माने हमारे गुजराती में सीधा होता है सुंड, तुंड सुंड। तुंड माने सूंड, जैसे हाथी को होती है ना, और गणेश जी तो गजाननम और गजराज का मस्तक है, मुख है। सो तुंड माने सुंड, ओके।
और वक्र माने मुड़ी हुई, वक्र तुंड। सो गणेश जी की जो सूंड है वो सीधी नहीं है, वैसे मुड़ी हुई है। सो वक्र तुंड मुड़ी हुई सूंड है और महाकाय, और जिसकी काया बहुत बड़ी है, महाकाय। सो महाकाय क्यों है? क्योंकि गणेश जी सबके विघ्नों को खा जाते हैं। गणेश जी क्या खाते हैं? नकरा लड्डू नहीं खाते, नकरा गणेश जी खाली लड्डू ही नहीं खाते, हम सबके विघ्नों को खा जाते हैं, हम सबके पाप को खा जाते हैं, इसलिए उनका शरीर बहुत मोटा हो चुका है, महाकाय। सो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। सूर्य एक सूर्य नहीं, कितने सूर्य? कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य के सम, सम माने समान, मतलब कोटि सूर्य सम, करोड़ों करोड़ों सूर्य के सम समान, प्रभ जिसका प्रभाव है, जिनका प्रकाश है, मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाशवान है। यहां प्रकाश का अर्थ केवल प्रकाश से नहीं है, ज्ञान के साथ है। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश माने अनंत ज्ञानवान है श्री गजानन गणपति महाराज, परम ज्ञानी है। सो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समः प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान उनका प्रकाश, उनका प्रभाव है। निर्विघ्नम कुरु मे देवा, हे देव मैं मुझको निर्विघ्न कर दो, मेरे जीवन के सारे विघ्नों को हर लो, और सर्व कार्येषु मेरे सभी कार्य में विघ्नों को हरो, और सर्वदा सभी समय मेरे विघ्नों को हर लो। सही इस प्रकार इस श्लोक में, छोटे से श्लोक में श्री गजानन गणपति महाराज के रूप का वर्णन, उनके गुण का वर्णन, और साथ ही साथ उनको प्रार्थना, उनकी स्तुति, उनको नमस्कार किया जा रहा है। वैसे गजानन गणपति महाराज का जन्म आज हुआ। अब गणेश जी के जन्म की कथा भी बहुत सारी है, अनेकों अनेकों जगह पर गणेश जी के जन्म की कथा है। जैसे भगवान वराह का अवतार 2 बार हुआ, एक ही मनवंतर में 2 बार हुआ, और फिर हर मनवंतर में भगवान वराह आते हैं। कृष्ण भी हर मनवंतर में आते हैं। सो जैसे भगवान का अवतार अनेकों बार होता है, वैसे गणेश जी का अवतार, गणेश जी का जन्म भी अनेकों बार होता है। इसलिए हर बार गणेश जी के जन्म में कुछ कुछ भिन्नता होती है, परंतु प्रसिद्ध रूप से, मूल रूप से गणेश जी के जन्म की कथा जो विख्यात है वो आज के दिन को लेकर है। जैसे कि पुराणों का श्लोक मैंने आपको सुनाया कि माघ मास में स्नान करने की महिमा है। सो क्योंकि माघ मास में स्नान करने की महिमा है, इसलिए देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ गंगा नदी में स्नान कर रही थी। अब शिव जी के कैलाश में ही गंगा बहती है। सो पार्वती गंगा में स्नान, सखियों के साथ स्नान कर रही थी। शिव जी युद्ध के लिए बाहर गए थे। और आजकल तो ठीक है आप लोग करते नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में स्नान करने से पहले शरीर पर तेल लगाते थे, और फिर शरीर पर हल्दी, केसर, कस्तूरी, चंदन, इसका उपटन लगाते थे, और वो उपटन लगाकर फिर थोड़ी देर उसको रहने देते थे क्योंकि टाइम भरपूर था, और फिर वो उस उपटन को निकालकर नदी में स्नान करते थे। अब देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ गंगा में स्नान करने गई। उन्होंने अपने शरीर से वो उपटन निकाला, वो केसर, कस्तूरी, चंदन का जो लेप था वो लेप निकाला, और उस लेप से एक बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी थी, और उससे एक बहुत सुंदर विग्रह बनाया, एक सुंदर बालक का विग्रह बनाया, और दिखने में ही बहुत सुंदर था। माँ पार्वती के शरीर के उस लेप से, उस उपटन से बहुत सुंदर बालक का विग्रह बना। सारी सखियों ने मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे गंगा जी,
इस माघ मास में हम आपके अंदर भीतर स्नान कर रहे हैं। यदि आपकी कृपा हमारी सखी पार्वती के ऊपर हो जाए, उनकी गोद भर जाए हैं, तो धन्य हो जाए। तो वह सुंदर बालक की मूर्ति बनाई थी और वह गंगा में छोड़ी, और माँ गंगा की कृपा से उस बालक की मूर्ति में प्राण भर गए, प्राण आ गए, और वह बालक जल से बाहर आया। और सारे लोग समझ गए कि माँ गंगा ने हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन लिया, और पार्वती माता ने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। सो गंगा की कृपा से, माँ गंगा से इनका जन्म हुआ, इसलिए गणेश जी का प्रथम नाम हुआ गांगेय। गंगा से जन्म होने के कारण गणेश जी को गांगेय कहते हैं। सो माँ गंगा से श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ। और फिर आगे चलकर गणेश जी धीरे धीरे बड़े हो गए, और एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी और गणेश जी को कहा कि बेटा तुम बाहर बैठो, किसी को अंदर आने मत देना। अब ये तो जानता नहीं था हमारे पिता कौन है कैसे हैं। पहले के ज़माने में फोटो वोटो होता तो देख लेता, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो वो बाहर बैठे थे गणेश जी, और शिव जी युद्ध करके अपनी पूरी सेना को लेकर घर पर आए, और इन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। शिव जी ने कहा जाने दो, बोले नहीं जाने दूंगा, जाने दो, नहीं जाने दूंगा। मुठभेड़ हुई, शिव जी ने त्रिशूल उठाया और इसका मस्तक काट दिया। पार्वती माता बाहर आई तो क्रंदन करने लगी, रोने लगी। बोले एक तो इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और आपने मेरे पुत्र का गला ही काट दिया। बड़ा बड़ा विलाप किया, क्रंदन किया। तब शिवजी ने अपने गणों को भेजा, जाओ पार्वती को जल्दी मुझे शांत करना है, तुम जल्दी जाओ और तुमको सबसे पहला जीव मिले उसका मस्तक लेकर आओ। ये लोग गए और सबसे पहला मस्तक हाथी का मिला, या फिर कुछ पुराणों के अनुसार ये मस्तक मनुष्य का मस्तक है। शिव जी के गण इतने मूर्ख नहीं है, ये मनुष्य का मस्तक है। मनुष्य में भी आप लोग जानते हैं ना, चतुर्लक्षाणी मानुष, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। आभिर, कंक, खस, म्लेच्छ, यवन, ये सब मनुष्यों की भी जाति है, और ये 4 लाख प्रकार की है। तो उन 4 लाख प्रकार की मनुष्य की जातियों में एक प्रकार की जाति है विनायक जाति, एक जाति है विनायक योनि। सब 2 मान्यता है कि हाथी का मस्तक काट कर लाए या विनायक योनि के मनुष्य का मस्तक काट कर लाए, जो हाथी जैसा होता है? तो वो मस्तक लेकर आए और गणेश जी के ऊपर रख दी है। गणेश जी जीवित हुए और फिर उनको बहुत सुंदर आशीर्वाद आदि कृपा प्राप्त हुई। तो ये पूरी घटना जो है गणेश जी के जन्म की कथा, वो आज के दिन हुई। आज ही के दिन श्री गजानन गणपति महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन। तो इसलिए हमें गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर कृपा करें। और गणेश जी से आप कौन सी प्रार्थना करोगे बताइए? गणेश जी को, मतलब आज गणेश जी का जन्मदिन है, तो आप गणेश जी से क्या मांगोगे? मुझे यदि मांगना हुआ तो मैं यही मांगूंगा कि हे गणेश जी, वेदव्यास मुनि तो समाधि में बैठे थे, और वेदव्यास मुनि समाधि में बैठकर जो भागवत बोले और आपने उस भागवत को नोट कर लिया। जैसे व्यास मुनि की समाधि की भाषा श्रीमद् भागवत, और उस भागवत को आपने तुरंत नोट कर लिया, ठीक उसी प्रकार कोई प्रेमी, कोई शुद्ध भक्त भागवत बोलता हो और आपकी तरह हम उससे भागवत को नोट कर ले, उस भागवत को लिपिबद्ध कर ले, हमारे हृदय में छाप दे। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए, क्योंकि भागवत बोले वेदव्यास, लेकिन लिखे श्री गजानन गणपति महाराज।